ಇವರು 360-500 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವರಾಯ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು. ಅವರು 14 ಅಡಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮಂಚಾಸೀನ ಅಂತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣಜಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರ ದೇಹ ಸಮಾಧಿ, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿವರು ಯಮುನಾ ನದಿಲಿ ಅವ್ರ ಶರೀರನ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಹಗ್ಗ ಚೇರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಮಾಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು ದೇವರಾಯ ಬಾಬಾ ಅಂಥೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಜಪೇಯಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 36 ವರ್ಷ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಮುದ್ರೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋರು. ಇವರನ್ನು ದೇವದಾಸ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आज हमारी आश्रम की सुदिन है. इधर स्वयं नारायण की अवतार देवराय बाबा के शिष्य देवदास बाबा ने इधर हम सब की विनंती सुनकर इधर पधार रहा है. उसकी चरण धूलि से हमारी आश्रम, हमारी मन, हम सब की बुद्धि शुद्धि होने के लिए ये दिन साक्षी होता है. ये आषाढ़ नवरात्रि के दिवस महाराज ने इधर आकर हमारी गुरु पूजा भिक्षा स्वीकृत किया है. इसलिए हम सबकी आदरणीय उसके चरण में नमस्कार की समर्पण हम सबकी माध्यम बनकर मैं करता हूँ. देवराय बाबा को हम लोग ने नहीं देखा, उस स्वरूप से बाबा जी के दर्शन इस दिन होकर हमारे नेत्र, बुद्धि और शरीर शुद्धि हुआ. आपके आश्रम के लिए हम सबकी सदैव स्वागत थी. अवधूत बाबा की जय. आप लोग अहो भाग्यशाली है. हिंदी समझ रहे हैं तो आप लोगों का बहुत उत्तम कोटि का भाग्य है कि हमारे अवधूत बाबा जैसे संत आपके बीच में बैठे हैं. मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ. मैं बाबा के सेवा में कितने साल की उम्र में आया किसी को नहीं पता. बहुत लोग मुझसे पूछता है कितने साल का है, तो मुझे भी पूरा कंफर्म नहीं है. 12, 13, 14 ऐसे बोल देता है. आज महाराज जी ने कंफर्म किया, हम 13 साल की उम्र में बाबा का चरण में आया. महाराज जी ने ऐसा बात बताया जो किसी को नहीं पता, सिर्फ हमको पता है, और महाराज जी ने उसको प्रूफ किया. तो महाराज जी के ऊपर गुरु मूर्ति का, भगवान का, नारायण का, शिव का, हनुमान जी महाराज जी का, गरुड़ जी का, सबका अत्यंत कृपा है. और आप लोग उस कृपा में सब लोग आनंद से गोता लगाते रहिए और इनका सेवा करिए. ये आपके बेंगलोर जैसे मटेरियल लाइफ में आत्म शांति के लिए ईश्वर के दूत आपके बेंगलोर में बैठे हुए हैं. आप लोग का कल्याण होगा. बाबा देवराहा बाबा जो हैं वो भारत के एजलेस सेंट, इनकी उम्र का किसी को पता नहीं है. अधिकतर लोग ये जानते हैं कि देवराहा बाबा साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आए, ऐसा मानते हैं.
देवराहा बाबा के बारे में श्रीरंगम में कहीं कहीं हिस्ट्री भी है कि यहाँ से एक योगी, एक साधु जाएगा और उसकी लंबी आयु होगी। एक हमारा शिष्य था सत्यदास, उसने बहुत खोज किया साउथ भारत में। उसने मुझे बताया कि बाबा की हिस्ट्री बहुत पुरानी हिस्ट्री है। बाबा हम लोगों को शिक्षा देते कि बच्चा, ईश्वर सत्य है और उस सत्य को जानने के लिए तुम्हारे पास जो सत्य है उसकी पहचान करो। आपके पास क्या सत्य है? आपके पास क्या सत्य है? आपके पास क्या सत्य है, क्या ट्रूथ है? ये तो सत्य स्वरूप है, लेकिन हम लोग के पास सत्य क्या है? शरीर भी सत्य नहीं है, नष्ट हो जाता है। जितना भी हम संपत्ति अर्जित करते हैं वो भी नष्ट हो जाता है, सारे संबंध भी टूट जाता है। सत्य है आत्मा, समझते हैं? और वो आत्मा आपका ईश्वर का साक्षी स्वरूप है, बोध स्वरूप है, और वो गुरु के माध्यम से आपको सहज में प्राप्त हो जाता है। तो महाराज जी हैं, अवधूत जी हैं, ये आत्मबोध को उपलब्ध हैं इस समय। आप लोग सब इनका चरण पकड़िए और बोलिए मेरा कल्याण करिए। आप सबका कल्याण करिए। जब भगवान रामानुजाचार्य जी को नारायण मंत्र का दीक्षा हुआ तो गुरुदेव ने बताया यह मंत्र अत्यंत गुप्त है, इसे किसी को मत बताना। स्वामी जी ने पूछा क्यों नहीं बताना चाहिए? बोले जो सुन लेगा एक बार वो मुक्त हो जाएगा। मुक्त समझते हैं ना, वो परम गति परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। स्वामी रामानुजाचार्य ने देखा सब लोग इतना दुखी है, सबको परमात्मा के पास जाना चाहिए। वो गोपुर के ऊपर खड़े हो गए और बोले सुनो सुनो सब कोई, यहाँ आओ मेरे पास, सबको मुक्ति हो जाएगा। सब लोग इकट्ठे हुए। कुछ लोग बोले पागल हो गया है, कुछ लोग बोले जो नहीं, कुछ ईश्वर का भक्त है, तिलक लगाया है, कुछ अच्छा बोलेगा। वो लोग वहाँ पहुँच गए, खड़े हुए। तो स्वामी जी ने मंत्र बोला और मंत्र बोलने के साथ सबको आत्म तत्व उपलब्ध हो गया, नारायण की साक्षात्कार हो गया। तो संत जो होते हैं आपके कल्याण के लिए हैं। महाराज जी ने इस स्थान को आपके कल्याण के लिए, आज यह स्थान है तो हम आए और आप लोग बैठ गए यहाँ आके। समझते हैं? लाभ तो आपको हो रहा है और उस लाभ का माध्यम महाराज जी हैं। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार ईश्वर का लाभ अगर चाहिए तो माध्यम अवधूत जी हैं। समझ गए? आप लोग सब खूब इनकी सेवा करिए, प्रेम करिए और इनसे प्रार्थना करिए कि हमें आत्मलाभ प्राप्त हो, और आपको आत्मलाभ देंगे। अवधूत जी महाराज की जय। अवधूत जी महाराज की जय। अवधूत जी महाराज की जय। देवराहा बाबा की जय। देवराहा बाबा की जय।